सो गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आपको तो ये याद ही होगा बचपन का एक एनिमे जो सुपरमैन की तरह केप पहनता था, उसके पास मास्क था और थी ढेर सारी सुपर पावर्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपरमैन से सू हटा लो तो परमैन बन गया। वो परमैन की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे परमैन की एंटायर स्टोरी को, उसके पास पावर्स कैसे आई और उसके लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो परमैन सीरीज में कुल मिलाकर 5 कैरेक्टर्स है, जिसमें से पहला है बर्डमैन, जो बर्ड प्लैनेट से आया है और यही वो व्यक्ति है जिसने परमैन को उसकी पावर्स दी थी। दूसरा है मित्सुओ, हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर, जिसे सोने के अलावा और कुछ नहीं आता। ये बेसिकली इस एनिमे का नोबिता है। तीसरा है बूबी। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ये एक बंदर है और ये दरअसल जू में रहता था, जिसे एक ओल्ड कपल ने अडॉप्ट कर लिया था और बर्डमैन ने इसे भी पावर्स दी थी, क्योंकि बर्डमैन का मानना था कि हमें एनिमल्स और इंसानों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड कैरेक्टर है पाको, या कह लो सुमिरे, जो एक फेमस सिंगर है जिसे बर्डमैन ने अपने आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था। और चौथा कैरेक्टर है पायान, जो अपने पापा के साथ रहता है, जो एक ओल्ड मंक है जो ओसाका में रहते हैं और वो परमैन के पावर से डिलीवरी का काम करके पैसे कमाता है। सो अब हम शुरू करते हैं अपनी मेन स्टोरी। तो सबसे पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मित्सुओ, कबाओ और साबू तीनों क्लास के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता, जिसके कारण उनके टीचर उन्हें डांट रहे होते हैं। फिर इसके बाद सब एक एक करके घर निकल जाते हैं। फिर घर जाते समय कबाओ और साबू मित्सुओ को घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर हम आधा आधा करके होमवर्क करें तो पूरा किया जा सकता है। लेकिन मित्सुओ को पता होता है कि ये दोनों एक नंबर के कामचोर है और सारा होमवर्क इन द एंड उसी को पूरा करना पड़ेगा। मित्सुओ मना करने की ट्राई करता है, लेकिन कबाओ उसे धमका कर मार कर उसे अपने बात मनवा लेता है। फिर मित्सुओ मार खाने के बाद घर पर आता है, जहाँ उसके कपड़े खराब हो चुके थे, जिसके बाद उसकी मॉम उस पर चिल्लाती है और बोलती है उसे कपड़े चेंज करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुओ अकेले पार्क में बैठ के अपने लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी। बोलो। तभी हमें पता चलता है कि वह कोई अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर सो रहा होता है। उठने के बाद उसे पता चलता है कि वो लेट हो गया है, उसे दूसरे प्लेनेट पर जाना है और ये और कोई नहीं, बर्डमैन ही होता है। फिर मित्सुओ उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुमने ये इतनी अजीब कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखी है। जिसके बाद बर्डमैन उसे चेक करने लग जाता है और फिर वो उसे कहता है कि वो अब से परमैन बनेगा। फिर मित्सुओ उसे कहता है कि आखिर ये परमैन होता क्या है। जिसके बाद बर्डमैन उसे परमैन की कॉस्ट्यूम दे देता है और उसे उस कॉस्ट्यूम की पावर्स भी समझाता है। जैसे हेलमेट पहनने के बाद उसकी पावर्स 6000 टाइम बढ़ जाएगी और इतना ही नहीं, वो सारे जानवरों की भाषा बोल और समझ सकता है। अपने परमैन बैट से वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और पानी के अंदर सांस भी ले सकता है। और तीसरा, वो अपने केप से हवा में उड़ सकता है और उसे ये पावर्स दे देता है और उससे कहता है कि अगर उसने अपनी आइडेंटिटी किसी और को बताई तो वो उसे जानवर में बदल देगा। और वो उसकी ये शर्त मान लेता है। और फिर जब मित्सुओ घर जा रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड मिचिको किडनैप हो चुकी है और घर आने के बाद मित्सुओ को उसकी चिंता खाए जा रही होती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो मिचिको को कैसे बचाएगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास तो परमैन की पावर्स है। तो फिर पहली बार उस कॉस्ट्यूम को पहनकर वो अपनी पावर्स को टेस्ट करता है और निकल पड़ता है मिचिको को ढूंढने के लिए। तब उसे फर्स्ट टाइम परमैन नंबर 2 बूबी मिलता है, जिसे देखकर मित्सुओ थोड़ा शॉक हो जाता है कि आखिर एक बंदर कैसे परमैन हो सकता है। जिसके बाद बूबी उसे बोलता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि मिचिको आखिर है का, और दोनों उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और फाइनली किडनैपर्स को ढूंढकर उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं और मिचिको को बचा लेते हैं। और फिर वो जब घर जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि उसकी मॉम काफी गुस्से में होती है, क्योंकि इतने रात गए मित्सुओ कहाँ घूम रहा है। और तभी बर्डमैन वहां आकर उसे एक डॉल देता है। मित्सुओ उसे कहता है कि मैं हमेशा परमैन बनकर किसी की मदद नहीं कर सकता। और तभी बर्डमैन उसे कहता है कि हाँ, मुझे पता है, इसलिए वो लेकर आया है उसके लिए एक रोबोट, जो उसी का एक हमशक्ल होता है, जो उसकी जगह ले लेगा जब तक वो परमैन बना हुआ है। जिसके बाद एक सुबह दोनों परमैन राउंड पर होते हैं कि तभी फीमेल परमैन एनिमे में इंट्रोड्यूस होती है और वो उन दोनों से कहती है कि अब मैं नई परमैन हूँ।
जिसे सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं कि आखिर एक लड़की परमैन कैसे हो सकती है। जिसके बाद परमैन उसका नाम पाको रख देता है, जो सुनकर वो कहती है कि ये कैसा नाम है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाम। और फिर तीनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और जब परमैन रास्ते पर चल रहा होता है तब कबाव उस पर कीचड़ उड़ा देता है और वो ये ट्रिक इसलिए खेलता है क्योंकि उसे परमैन का कॉस्ट्यूम चाहिए होता है ताकि वो परमैन बन सके, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। वो परमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर मिचिको के सामने फ्लेक्स कर रहा होता है और तभी वो टीवी पर देखता है कि एक नाव समुद्र के बीच फंस गई है, तो वो उसे निकालने के लिए चला जाता है। और तभी मित्सुओ उसे देख लेता है और तभी मित्सुओ और बूबी उसका पीछा करते हैं, लेकिन कबाव डर कर वहाँ से भाग जाता है। और मित्सुओ देखता है कि वहाँ समुद्र के बीच कुछ लोग फंसे हुए हैं और तभी वो बूबी को उनकी हेल्प करने के लिए कहकर खुद वही रुक जाता है क्योंकि नाव में सिर्फ 4 लोगों की जगह होती है। और तब पाको कबाव को ढूंढकर उससे परमैन का सूट वापस ले लेती है और चली जाती है परमैन की हेल्प करने। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि मित्सुओ पर एक बहुत बड़ी लहर आकर टकरा जाती है और वो उस लहर में फंस जाता है। पाको और बूबी दोनों उसे बचा लेते हैं और फिर तीनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। इसके बाद एनीमे में इंट्रोड्यूस होता है पायन। एक दिन मित्सुओ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी उसके बैच पर एक कॉल आता है एक अर्जेंट मीटिंग के लिए, और ये कॉल सिर्फ मित्सुओ को ही नहीं पाको और बूबी को भी आया होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर ये कॉल किया किसने है। तीनों निकल पड़ते हैं कॉल करने वाले को ढूंढने के लिए। तभी उन्हें रास्ते में मिलता है परमैन नंबर 4 पायन, जो एक बड़ा सा कंटेनर डिलीवर कर रहा होता है और वो उन्हें कहता है कि वो अभी कुछ ही दिनों पहले परमैन बना है। फिर वो निकल पड़ता है अपने डिलीवरी पहुंचाने, और जब मित्सुओ ये देखता है कि वो ये सबके पैसे ले रहा होता है तब वो गुस्सा होकर उससे कहता है कि परमैन की पावर्स का तुम अपने मतलब के लिए कैसे यूज कर सकते हो, वो हमें न्याय और इंसाफ करने के लिए मिली है। जो सुनकर पायन कहता है मैं फ्री टाइम में इसके हेल्प से पैसे कमाता हूँ, और फिर वो उन्हें एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाता है, जिसके बाद वो उनसे उस खाने के पैसे भी मांगता है, लेकिन पैसे ना होने पर वो उनसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है डिलीवरी करने में। फिर इसके बाद वो इंसाफ के लिए लड़ते हैं और फिर और ऐसे ही कुछ एपिसोड्स में ये सब कंटिन्यू होता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसके लास्ट एपिसोड में आखिर होता क्या है। तो न्यू ईयर के एक रात पहले बर्डमैन सबसे कहता है कि वो उन सब का टेस्ट लेगा और उनमें से जो बेस्ट बर्डमैन होगा वो उसे बर्ड प्लेनेट लेकर जाएगा 1 साल के लिए। जिसके बाद सारे बर्डमैन वो टेस्ट देते हैं और फिर दूसरे दिन बर्डमैन उन्हें टेस्ट के रिजल्ट सुनाने आता है, लेकिन मित्सुओ वहाँ से निकलने का ट्राई करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पास ही नहीं होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली बर्डमैन उनसे कहता है कि जिसने ये टेस्ट पास किया है वो है मित्सुओ, जिसे सुनकर मित्सुओ और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर वो मित्सुओ को कहता है कि वो नेक्स्ट डे उसे लेकर जाएगा तो वो अपनी सारी तैयारी कर ले। जिसके बाद मित्सुओ सैड हो जाता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर वो उनसे एक एक करके मिलता है, जिसके बाद वो अपने रोबोट को भी कहता है कि वो उसके पेरेंट्स का ख्याल रखे। जिसके बाद परमैन देव बर्डमैन के साथ बर्ड प्लेनेट पर निकल जाता है और तीनों परमैन उसे बाय बोलते हैं। फिर वो रास्ते में कहता है कि वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, जिसे सुनकर बर्डमैन उसे कहता है कि ठीक है, मैं बर्ड प्लेनेट से कह दूंगा कि तुम अगले साल आओगे। जिसके बाद परमैन फिर से प्लेनेट अर्थ पर रिटर्न करता है और फिर सब उसे पूछते हैं कि वो वापस क्यों आ गया, तो वो कहता है कि अपने लोगों को वो छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर यहीं पर एपिसोड और एनिमे दोनों खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका कंटिन्यूएशन हमें दिखता है डोरेमोन के एक एपिसोड में, जिसमें हमें सुमिरे दिखाई जाती है, जिसके गले में एक लॉकेट होता है जिसमें मित्सुओ की तस्वीर होती है। वो नोबिता से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो इंसान कहीं दूर चला गया है और जब वो वापस आएगा तो सुमिरे उसे बता देगी कि वो उससे कितना प्यार करती है। जिसका मतलब यही होता है कि अगले साल परमैन बर्ड प्लेनेट पर चला जाता है आखिर में, जो कि सच कहूँ तो काफी सैड एंडिंग है। तो खैर, ये थी एंटायर स्टोरी ऑफ परमैन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।